नमन करूं मैं बुद्ध को, ऐसे करुणागार। दुख मिटावन पथ दिया, सुखी करन संसार। नमन करूं मैं धम्म को, ऐसा निर्मल पंथ। इस पथ पर जो भी चले, वो सहज बन गए संत। नमन करूं मैं संघ को, ऐसा निर्मल संग। धम्मधार उजले हुए, निर्मल हुए बदन। करुणा के सागर, बुद्धि के निदान, सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान, प्रज्ञा शौर्य नारी उद्धारक, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम, त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई को नमन और शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। धम्म बंधुओं, मैं बौद्धाचार्य सूरज राही बौद्ध आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को दोनों कर जोड़ करके जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे चैनल के माध्यम से लॉकडाउन में परम पूज्य बाबा साहब और तथागत बुद्ध की जीवन गाथा को, उनके विचारों को हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने कल आपको यानी भाग 2 में आपको सुनाया था कि सिद्धार्थ गौतम के जन्मने के बाद उनका नामकरण कैसे हुआ और उनके नामकरण के बाद उनकी माँ महामाया उन्हें 7 दिन का छोड़ करके दुनिया से मतलब अलविदा कह गई। तब उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करना प्रारंभ किया। लेकिन धम्म बंधुओं, प्रजापति गौतमी ने भी गर्भ धारण किया हुआ था। उन्होंने भी सिद्धार्थ के जन्म के 1 महीने के बाद उन्होंने भी अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम, उस बालक का नाम नंद रखा गया। इतिहास बताता है कि सिद्धार्थ की मौसी मां प्रजापति गौतमी ने अपनी कोख से जन्मा हुआ बच्चा अपनी दासी को दिया कि इसकी देखरेख लालन पालन तुम करोगी और मैं अपनी बहन का बच्चा पालूंगी, मैं उसका लालन पालन करूंगी, उसकी देखरेख ज़्यादा करूंगी। धम्म बंधुओं, कभी कभार लोग जिक्र करते हैं कि सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम क्यों कहा गया, बुद्ध को गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ धम्म बंधुओं, प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी माँ थी, उनका लालन पालन करती थी, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। तो उन्हीं के आधार पर लोग उनको सिद्धार्थ गौतम और आगे चल करके गौतम बुद्ध कहा कि उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। धम्म बंधुओं, हुआ क्या कि सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं और समय बदल रहा है। रात दिन रिक्त होने लगे और सिद्धार्थ के मुख में दांत निकल आए हैं, दांत दमकने लगे उनके 2, और वो घर के आंगन में खेल खेल रहे हैं। कभी घुटनों के बल चलते हैं, कभी गिर जाते हैं। इस प्रकार से वो बालक सिद्धार्थ खेलते कूदते बड़ा हो रहा है। एक समय का मैं आपको दृश्य बताऊं। सिद्धार्थ गौतम घर के आंगन में खेल खेल रहे हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। यह दृश्य प्रजापति गौतमी ने यानी मौसी माँ ने देखा। जब मौसी माँ ने यह दृश्य देखा तो
अचानक उन्होंने आवाज लगा दी महाराज शुद्धोधन को, कहा जल्दी आओ जल्दी आओ, आपको एक दृश्य से अवगत कराना चाहती हूँ, दृश्य दिखाना चाहती हूँ। महाराज शुद्धोधन एकदम दौड़े दौड़े आए, उन्होंने दरवाजे पर रोक दिया और कहा कि दरवाजे के पीछे खड़े रहो और अंदर झांक करके देखो। तो राजा शुद्धोधन ने अंदर झांक करके देखा तो क्या, उनका बेटा सिद्धार्थ घर के आंगन में खेल खेल रहा है। कैसे? कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी उठ करके चलने का प्रयास करता है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। हज ठुमक ठुमक के चाल चले, सिद्धार्थ प्यारो ललना, आज खेले अपने अंगना, सुनो सजना, आज खेले अपने अंगना। प्रजापति गौतमी जी कह रही है महाराज से, समझाकर बोली, चोरी चोरी हो चोरी चोरी। महाराज शुद्धोधन क्या करते हैं? चोरी चोरी वो देखन लागे हैं, सोचे मनवा में भागे मोरे जागे हैं। हो पाँव में पैंजनियाँ बाजे और हाथों में बाजे कंगना, आज खेले अपने अंगना, सुनो सजना, खेले अपने अंगना। कबहू गिर जाबे कबहू उठ जाते हैं, मारे किलकारी कबहू हंस जाते हैं। सिद्धार्थ को जो भी देखे उसे भाए कोई रंग ना, आज खिले अपने अंगना, सुनो सजना, खेले अपने अंगना। अज ठुमक ठुमक के चाल चले, सिद्धार्थ प्यारो ले लेना, आज खिले अपने अंगना, सुनो सजना, खेले अपने अंगना। आज इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम आंगन में खेल खेलते हुए धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के परिवार की स्थिति को मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ गौतम का एक छोटा भाई था, जैसा जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, जो राजा शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी का पुत्र था, जिसका नाम नंद था। उनके चाचा ताऊ की भी कई संतानें थी, जिनमें से महानाम अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के पुत्र थे, धमबंधु। और उन्हीं के परिवार में एक देवदत्त उनकी बुआ का बेटा था, अमिता का धमबंधु। राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे करके जब बड़े हो रहे हैं तो उनके पिताजी ने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम 8वें वर्ष में लग गए हैं, क्यों न इनकी शिक्षा दीक्षा कराई जाए। तो उनको पढ़ाने के लिए उनके पिताजी ने सर्वमित्र नाम के शिक्षक नियुक्त किए, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम को ज्यामिति, ज्योतिष, काव्य, पुराण और निरूपण, छंद, निघंट आदि दर्शन, वेद, पुराणों की शिक्षा देना प्रारंभ किया। और धीरे धीरे करके उन विद्याओं में, शिक्षा में निपुण होते गए सिद्धार्थ गौतम। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ गौतम का जो बचपन था वो बहुत ही करुणामयी था। जिस बचपन की अवस्था में जो लोग जिस प्रकार के कृत्य करते हैं आपने देखा होगा, लेकिन सिद्धार्थ उनसे भिन्न थे। सिद्धार्थ का मन बड़ा ही करुणामयी था। वह हमेशा ध्यान लगाने की कोशिश करते थे, हमेशा करुणा मैत्री की बात करते थे। इनके परिवार में जो इनके चाचा ताऊ के भाई मतलब बेटे थे, तो इनके भाई जो थे, जब ये शिकार खेलने के लिए जाते थे तो सिद्धार्थ गौतम भी इनके साथ में शिकार खेलने के लिए जाते थे, धमबंधु। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ गौतम शिकार नहीं खेलते थे। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते तो ध्यान लगाने का काम करते। शिकार खेलने के बाद जब ये सभी लोग घर लौटते तो सिद्धार्थ गौतम की घर आके शिकायत होती। जिनके और जो भाई थे चाचा ताऊ के,
वह इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी से कहते कि सिद्धार्थ गौतम तो कायर है, डरपोक है, यह शिकार खेलने तो जाता लेकिन ये शिकार नहीं खेलता। तो मौसी माँ को बड़ी चिंता होती थी। क्यों? असित मुनि जी ने ऐसा कहा था, यदि तुम्हारा बालक घर में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट अगर घर परिवार को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो आगे चलकर ये बेटा वैरागी बनेगा, बुद्ध बनेगा। तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई कृत्य करे, इसके मन में साधु सन्यासियों जैसा भाव प्रकट हो और ये कहीं बैरागी ना बन जाए, साधु ना बन जाए। इसलिए प्रजापति गौतमी उनकी मौसी माँ सिद्धार्थ गौतम को बुलाती और कहती, देखो बेटा सिद्धार्थ, हमें पता लगा कि तुम शिकार खेलने नहीं जाते हो, तो तुमसे हमारा कहना है कि तुम शिकार खेलने जाया करो। मौसी माँ समझाती कैसे, सुनो। सुन तू मेरे ललना, मान मेरा कहना, जिद ना करो ओ दुलारे, खेलन शिकार जाओ प्यारे। सिद्धार्थ गौतम मना करते कि माँ मुझे शिकार खेलने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन मौसी माँ उनको बार बार समझाती हैं कि तुम्हें शिकार खेलने जाना चाहिए। माँ क्या समझा रही हैं? क्षत्रिय हो तुम ये भूल न जाओ, खेलो जाए शिकार उललना, तुम भी धनुष उठाओ, तुमको लड़ना है, आगे बढ़ना है, काहे बात को बेटा टारे, खेलन शिकार जातू प्यारे। जब सिद्धार्थ गौतम अपनी मौसी माँ से मना करते कि मैं नहीं जाना चाहता शिकार खेलने के लिए, तो मौसी माँ क्या कहती हैं? बात को ऐसे ना तुम टालो, बात को ऐसे ना तुम टालो, और खेलो जाए शिकार उललना, हाथ में धनुष उठा लो, नहीं घबराओ, जरा तुम मुस्काओ, मेरे सूरज चंदा तारे, खेलन शिकार जातू प्यारे। इस प्रकार से धम्म प्रेमियों, मौसी माँ सिद्धार्थ गौतम को समझाती हैं कि बेटा तुम शिकार खेलने जाया करो। सिद्धार्थ गौतम अपनी मौसी माँ से कहते, तर्क करते हुए कहते, हे मौसी माँ, हमें क्यों युद्ध करना चाहिए, हमें क्यों शिकार खेलने जाना चाहिए? माँ कहने लगी, बेटा तुम भूल गए हो कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना। शिकारी अगर शिकार खेलने नहीं जाएगा तो धनुष विद्या में निपुण नहीं हो सकता। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र होता है, इसलिए तुम्हें डेली शिकार खेलने जाना चाहिए। तो वह अपनी मौसी माँ से कहते, माँ एक इंसान को क्यों लड़ना चाहिए, क्यों युद्ध करना चाहिए? तो उनकी मौसी माँ कहती, बेटा अगर क्षत्रिय लड़ेगा नहीं तो राष्ट्र का संरक्षण कैसे होगा, राष्ट्र की देखभाल कैसे होगी? सिद्धार्थ गौतम अपनी मौसी माँ को कहने लगे कि हे माँ, यदि एक इंसान दूसरे इंसान से परस्पर प्रेम करने लगे तो बिना लड़े, बिना मरे, बिना कटे ही राष्ट्र का संरक्षण हो जाएगा, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के तर्क सुन करके उनकी मौसी माँ चिंतित हो जाती, क्योंकि ऐसी बात कोई साधु और सन्यासी कह सकता था। वो सिद्धार्थ की बात को सुनकर के दंग रह जाती। धम्म बंधुओं, फिर भी माँ कहती है कि बेटा शिकार खेलने जाया करो, जाया करो। तो कहते हैं, माँ अगर तुम्हारे मन की इच्छा है मैं शिकार खेलने जाऊँ तो दिल नहीं दुखाऊंगा। इसलिए उनकी बात को मान करके सिद्धार्थ गौतम चले जाते थे शिकार खेलने के लिए। भले ही वो शिकार करें या न करें, उनका मन रखने के लिए ऐसे ऐसे कृत्य करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनका हृदय बहुत ही करुणामयी था। वह दूसरे लोगों को नहीं चाहते थे कि पीड़ा, परेशानी, हानि हो। वो सबका मंगल, सबका भला चाहते थे। ऐसे थे सिद्धार्थ। धम्म बंधु,
आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। लगातार हम आपको एपिसोड के माध्यम से अलग अलग भागों में ये बुद्ध का जीवन चरित्र आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैंने आज भाग 3 में आप लोगों को सिद्धार्थ गौतम का जो बचपन है वो कैसा बचपन है आपको मैंने सुनाया। अब आगे की कहानी हम भाग 4 में आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ये बाबा साहब और बुद्ध के विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लोग भी भगवान बुद्ध के विचारों से उनकी जीवन गाथा से परिचित हों, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मैं बोधाचार्य सूरजराही बौद्ध आपसे विदा चाहता हूँ और आप सभी के लिए बुद्ध धम्म संघ से ऐसी याचना प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।